जब महिलाएं अपनी रक्षा करते करते थक जाती हैं तो वो कहीं अपनी लोक लज्जा की वजह से वो बड़ा कठोर कदम नहीं उठा पाती हैं। लेकिन वहीं पुरुष ऐसे होते हैं कि लोक लज्जा को धो करके कहा जाए तो वो ताक पर रख देते हैं और फिर वो अपने हरकतों से बाज नहीं आते हैं। लेकिन उन हरकतों के बारे में बताने से पहले कई बार अब सोचना पड़ता है कि कैसी खबरें लोगों के पास रखी जाए जो उनके दिलों को आहत करते हुए साथ साथ छोटे बच्चों को भी उससे दूर रखा जाए। लेकिन घटनाएं जब ऐसी घट जाती हैं तो लोग ये सोचते हैं कि ये घटना क्या वाकई में सच में रियल घटी है या गलत घटी है। हम बताना चाहेंगे कि एक महिला ने अपनी स्वयं की रक्षा के लिए जो कठोर कदम उठाया है, उस कठोर कदम को सुन करके आप सोचेंगे कि शायद सही भी किया या आप ये भी सोचेंगे कि शायद गलत करके वो अपने आप को खुद अपने हाथ में कानून ले ली है। एक ऐसी ही कहानी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की है, जहां खड्डा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीते गुरुवार की रात को एक गांव के ही युवक ने एक महिला के घर में दबंगई से घुस गया और उसके साथ कुछ गलत अंजाम देना चाहा। लेकिन महिला उसे कई बार परेशान हो चुकी थी, वो कई बार उससे सचेत भी करती थी, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। हरकतों से बाज न आने से महिला मानसिक प्रताड़ना के साथ साथ अपनी लोक लज्जा के भी बारे में सोचती रहती है कि उसके भी बाल बच्चे हैं, वो कहाँ की जाएगी, वो किस तरफ जाएगी, क्योंकि उसकी जो बाल बच्चे हैं वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। उनको एक अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे जगह उनकी शादी विवाह करना और समाज में निरंतर बने रहने के लिए लोक लज्जा को ध्यान में जरूर रखा जाता है। तो बीते गुरुवार की जो रात को लड़का आया, रात के करीब 11 बजे बताया गया कि वह घर में घुसता है और उसके साथ गलत हरकत करने का प्रयास करता है। लेकिन महिला ने भी अपने आपा को कहा जाए एक प्रकार से खो बैठी और आवेश में आकर उसके प्राइवेट पार्ट पर गंभीर वार कर दिया। गंभीर वार करते ही तुरंत युवक ने चिल्लाते हुए अपने घर की तरफ भागा और शोरगुल की आवाज़ सुनकर उसके परिवार के लोग भी उठ गए। तुरंत उनको अस्पताल लेके गए, नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेके गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल रेफर किया गया और जिला अस्पताल से उसका इलाज गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। तो बातों में मीडिया के पास पहुंची इस खबर का एक प्रकाशन किया गया और पुलिस से इसकी जानकारी पूछी गई तो पुलिस ने बताया कि हाँ, ये मामला सत्य है, लेकिन हमें यह सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस जगह ऐसी घटना घटी है। अभी तक हमें कोई तहरीर नहीं मिली है। तो यह जो घटना घटी, ऐसी घटना कई घट चुकी हैं जो स्वयं की रक्षा करने के लिए महिलाओं ने, लड़कियों ने ऐसा कठोर कदम उठाया है। लेकिन कानून को अपने हाथ में लेकर ऐसा कठोर कदम उठाना यह भी जो कि दंडनीय अपराध माना जाता है। आप बखूबी जानते हैं कि भारत का संविधान हमारा कानून लेने के लिए हमें नहीं, हमें उसकी रक्षा करने के लिए बनाया है और सबको समान अधिकार दिया है। लेकिन आपा खोना यह भी अपनी लोक लज्जा के हिसाब से अगर कहा जाए तो महिला ने एक जो कदम उठाया वह कहीं गलत नहीं है। लेकिन इस तरीके से खुद अपने हाथों से ऐसा काम करना यह भी एक गलत माना जाता है। बहरहाल वो हम ये भी बताना चाहेंगे, उस महिला के 4 बच्चे थे, 2 लड़कियां व 2 लड़के थे। उसका पति बाहर काम करता है और वहीं से अपने बच्चों को, अपने परिवार को भरण पोषण करता है और पढ़ाई लिखाई की जो है वो कार्यभार देख रहा है। महिला घर में अकेली थी, वो घटने का अंजाम देने की नीयत से गया था, लेकिन उससे पहले ही नहीं महिला ने उसके मतलब हरकत से वो थक चुकी थी, इसलिए ऐसा कदम कदम उठाया है। बहरहाल इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, अपनी राय देने के लिए आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को दे सकते हैं।